नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रच्छादृष्टि यानी इन्हें भी जानें कुछ पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए। स्पंज आयरन, स्पंज आयरन, स्पंज आयरन में ये ध्यान रखिए दोस्तों, स्पंज आयरन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। किसका? भारत का जो है विश्व में पहला स्थान है, विश्व में प्रथम स्थान पे है। किसके उत्पादन में? स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का जो है विश्व में पहला पोजीशन है। देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा संगठित और व्यापक उद्योग जो है कपड़ा उद्योग है। कौन सा है? कपड़ा उद्योग है। कपड़ा उद्योग देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। किस उद्योग को स्वदेशी आंदोलन ने काफ़ी प्रोत्साहित किया? तो स्वदेशी आंदोलन ने किस उद्योग को ज़्यादा प्रोत्साहित किया था? तो कपड़ा उद्योग को स्वदेशी आंदोलन ने ज़्यादा करके प्रभावित किया था। स्वदेशी आंदोलन ने किस उद्योग को ज़्यादा प्रभावित किया था? तो कपड़ा उद्योग को। वर्तमान समय में देश में प्रति व्यक्ति वार्षिक कपड़ा खपत लगभग कितना है? ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, वर्तमान समय में देश में प्रति व्यक्ति वार्षिक कपड़ा खपत लगभग कितना है? यानी 44.5 मीटर जो है प्रति व्यक्ति भारत में कपड़ा की खपत होती है। पूर्व का बोस्टन संज्ञा किस सूती केंद्र को प्रदान की जाती है? तो पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? पता है आप लोगों को? ध्यान दीजिए। अहमदाबाद को। किसे? अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद को दोस्तों ध्यान रखिए, पूर्व का बोस्टन के नाम से संबोधित किया जाता है। भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्र का योगदान कितना है? तो रेशमी वस्त्र का योगदान जो है लगभग रेशमी वस्त्र का भारत के कुल निर्यात में 3.0% है। 3.0% का योगदान है। 3.0% का योगदान है। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री भारत में किस स्थान पर स्थित है? तो ध्यान रखिए, हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री भारत में किस स्थान पर स्थित है? तो रूपनारायण पश्चिम बंगाल एवं हैदराबाद में। रूपनारायण पश्चिम बंगाल एवं हैदराबाद में है। कहाँ पे? हैदराबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। कहाँ पे? बेंगलुरु में है। भारत के किस शहर को यूएनओ ने प्राविधिक नवाचारों का ग्लोबल केंद्र घोषित किया? तो बेंगलुरु को। किसे घोषित किया? बेंगलुरु को यूएनओ ने प्राविधिक नवाचारों का ग्लोबल केंद्र घोषित किया। क्या किया? ग्लोबल केंद्र घोषित किया। देश का पहला वस्त्र पार्क कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, देश का पहला वस्त्र पार्क, कौन सा पार्क? वस्त्र पार्क कहाँ पे? यानी भारत का पहला वस्त्र पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो बेंगलुरु में किया गया था। कहाँ पे? बेंगलुरु में किया गया था। बेंगलुरु काफ़ी चर्चित है ऐसे मामलों में। देश का पहला वस्त्र पार्क बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। भारत की सिलिकन घाटी उपमा किसे दी जाती है? तो सिलिकन घाटी की उपमा भी ध्यान रखिए दोस्तों जो है बेंगलुरु को ही दी जाती है। किसको? बेंगलुरु को ही दी जाती है। बेंगलुरु को सिलिकन घाटी के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? नेक्स्ट,
केंद्रीय केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान जो है कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान जो है मैसूर एवं बरहमपुर में। कहाँ पे? मैसूर एवं बरहमपुर में केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया था। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान, ध्यान रखिए, केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मेंदी पाथर मेघालय में। कहाँ पे? मेंदी पाथर मेघालय में स्थित है। मेघालय में, यानी मेंदी पाथर मेघालय में केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान स्थित है। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ध्यान रखिए दोस्तों, विश्व में रेशम का सर्वप्रथम प्रचलन जो है चीन में हुआ था। कहाँ पे? चीन में। विश्व में रेशम का सर्वप्रथम प्रचलन जो है चीन में हुआ था। नए किस्म के रेशमों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो नए किस्म के रेशमों का सर्वाधिक जो है रेशमों का सर्वाधिक उत्पादन मणिपुर एवं जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ पे? मणिपुर एवं JNK में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। मणिपुर एवं जम्मू कश्मीर में नए किस्म के रेशमों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। रेशम उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। कर्नाटक जो है रेशम उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय टसर, ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये टसर रेशम अनुसंधान है, केंद्रीय टसर अनुसंधान। और टसर जो है बिहार और झारखंड में, टसर रेशम बिहार और झारखंड में इसका उत्पादन किया जाता है। और इसका अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? रांची में, रांची झारखंड में। कहाँ पे? रांची झारखंड में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। जूट का प्रथम कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो रिसरा 1854 में। जूट का प्रथम कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो जूट का प्रथम कारखाना दोस्तों जो है, प्रथम कारखाना कहाँ लगाया गया था? रिसरा 1854 में। रिसरा 1854 ईस्वी में लगाया गया था। और उत्तर प्रदेश में कौन सा था? सहजनवा जिला, यानी कहाँ पे था उत्तर प्रदेश में? सहजनवा जिला गोरखपुर में। सहजनवा जिला गोरखपुर में दोस्तों ध्यान रखिए जूट मिल स्थापित की गई थी। सहजनवा जिला गोरखपुर में कौन सी मिल स्थापित की गई थी? तो जूट मिल स्थापित की गई थी। केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना दोस्तों जो है 1949 में की गई थी। कब? 1949 ईस्वी में केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना की गई थी। जूट से बनी वस्तुओं के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का प्रथम स्थान है। जूट से बनी जो वस्तुएं हैं उसमें भारत का प्रथम स्थान है, भारत का प्रथम स्थान है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, मलबरी रेशम। मलबरी प्रकार के रेशम का उत्पादन दोस्तों जो है कितने % है? 80% है। मलबरी प्रकार के रेशम का उत्पादन 80% है। ईरी रेशम का उत्पादन जो है, ईरी प्रकार के रेशम का उत्पादन कितना है? ध्यान रखिए 13.3%, 13.3% ईरी रेशम का उत्पादन होता है। मूंगा किस्म की रेशम जो है, मूंगा किस्म की रेशम सबसे कम होती है। मूंगा प्रकार की जो रेशम है इसका उत्पादन जो है कितना है? 0.5 है, 0.5 है। और टसर प्रकार की रेशम का उत्पादन 6 है। कितना है? 6% है, 6% है। भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशम वस्त्रों का योगदान जो लगभग 3% है। किंतु ये भी ध्यान रखिए, किंतु देश में रेशम का आधुनिक कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है 1832 ईस्वी में, कब? 1832 ईस्वी में हावड़ा में प्रारंभ किया गया था। कहाँ पे? हावड़ा में प्रारंभ किया गया था। कब? 1832 ईस्वी में।
कर्नाटक देश का 41% अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। यहाँ शहतूती यानी मलबरी प्रकार का रेशम जो है कर्नाटक में होता है। बिहार और झारखंड जो है, बिहार और झारखंड टसर रेशम के उत्पादन में अग्रणी है। असम मूंगा रेशम में, असम मूंगा रेशम के उत्पादन में अग्रणी है, का बृहत्तम उत्पादक राज्य है। जबकि मणिपुर और जम्मू एवं कश्मीर में रेशम कीट पालन के लिए आदर्श जलवायु है। मणि और जम्मू कश्मीर में क्या है, रेशम कीट पालन में, रेशम कीट पालन में अग्रणी है। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा सगे अपने दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।